Hello students, I am Sumant Tevatia and here is past continuous tense। तो स्टूडेंट पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और उससे जस्ट पहले भी मैं आपको पूरा प्रेजेंट टेंस करवा चुकी हूँ, यानी कि प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट आपको करा दिए हैं और पास्ट इंडेफिनिट के तीनों पार्ट करा दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एंड हियर इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड सिंपल सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम पहचान देख लें कि हिंदी के सेंटेंस में उसकी पहचान कैसे होती है, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन करने को आती है तो जो सेंटेंस गिवन होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं। ओके, तो देख लीजिए हिंदी वाक्यों में पहचान इसकी। इसमें मुख्य क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब होती है उसमें मुख्य क्रिया होती है के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि जो उसकी मेन वर्ब होती है या यूँ कह सकते हैं वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। पास्ट टाइम में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि जिस टाइम की बात कर रहे हैं हम, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम में वो काम जिस वर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वर्क कंटिन्यू था, यानी कि जारी था, चल रहा था काम। यानी कि मैं कहूँ ऐसे ही कि भाई मैं आपके जब घर आई तो आप सो रहे थे, तो पास्ट टाइम की बात हो गई, आप सो रहे थे, उस टाइम की बात। जिस समय की मैं बात कर रही हूँ उस समय आपका सोने का काम कंटिन्यू था, चल रहा था, यानी कि आप सो रहे थे। क्लियर। अब नॉर्मली जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, वह जा रहा था, वह सो रहा था, इस तरह से वो अपना काम कर रहा था, वो किसी से बात कर रहा था, इस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है क्या होते हैं, वोज और वर। ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी, वोज एंड वर। अब देख लीजिए कहाँ वोज का यूज करना है, कहाँ वर का यूज करना है। अब देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वोज का यूज होगा, और सिंगुलर आप जानते हैं ही, सी, इट। और जैसे राम, किसी भी एक पर्सन का नाम हो सकता है, मैंने ओनली राम लिखा है, यानी किसी भी एक पर्सन का नाम हो सकता है, और ये कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है। और आई, इसमें आई भी रखते हैं, यानी कि इन सब के साथ वोज का यूज होता है। क्लियर। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल कौन कौन से, वी, दे, यू एक्सेट्रा, ये जो होते हैं ये हम प्लूरल में काउंट करते हैं और इनके साथ वर आता है। ओके, यानी कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वोज का यूज होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज होगा। इट इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इनका सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। भाई इसके भी 3 पार्ट्स होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस फॉर्मेशन इसकी कैसे होगी, यानी कि रूल क्या होगा इसका बनाने का। तो एज यू नो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी टेक वोज और वर। सब्जेक्ट अगर आप सिंगुलर है तो वोज लेंगे, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो वर लेंगे। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको हम इंग फॉर्म भी बोलते हैं। नॉर्मली लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में तो आप इंग लगा ही नहीं सकते, आईएनजी लगा ही नहीं सकते, तो इसको हम इंग फॉर्म भी बोल देते हैं। तो दोनों ये जैसे आप बोलना चाहें, जैसे भी आपको इजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या आप कह सकते हैं इंग फॉर्म का यूज हमें करना है, यानी कि जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगाना। वर्ब कौन सी, जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, रोने का, जो भी कुछ हो रहा है उसमें आईएनजी लगाना है। ओके, फिर अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स हैं तो अदर वर्ड आ जाएगा, और फिर फुल स्टॉप। यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो आना जरूरी है, यहाँ तक तो सेंटेंस बनेगा ही। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, किसी में नहीं होता, किसी सेंटेंस में अदर वर्ड्स होते हैं, किसी के में नहीं होते, तो डिपेंड करेगा सेंटेंस पर। ओके, तो समझ में आपको आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर दैट
ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। ओके, अब इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल कैसे, अब देख लीजिए। लोग घूम रहे थे, अब देख लीजिए। तो लोग यानी कि पीपल, पीपल। अब पीपल क्या है, ये प्लूरल है भाई। पीपल किसी एक पर्सन को तो आप बोलेंगे नहीं, अब ये प्लूरल है। पीपल वर वॉकिंग। अब देखो यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट आया है ना इसमें अदर वर्ड्स आए हैं, यानी कि हमारा कैसे सेंटेंस हो गया, पीपल सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ब ले लिया, और वॉक यानी कि वर्ब है और इसमें हमने इंग लगा दी, तो पीपल वर वॉकिंग। ओके, क्लियर। देन अदर एग्जांपल, चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। अब देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। अब चिड़िया, पहले तो आपको हिंदी के एक वचन और बहुवचन आप जानते होंगे। अब ये देखिए चिड़िया नहीं है, ये चिड़िया, इसको प्लूरल बनाया है तो हम क्या लिखेंगे, बर्ड्स। ओके, अगर यहाँ पे ये चंद्र बिंदु ना होता तो ये चिड़िया होता, ये सिंगुलर होता, इसलिए बता रही हूँ कि आपको वो जो वर्ड का यूज करना है। तो अब देखिए ये प्लूरल है, बर्ड्स। अब ये प्लूरल है तो क्या यूज करूंगी मैं, वर। बर्ड्स वर फ्लाइंग, इसमें इंग फॉर्म आ गई, फ्लाइंग कहां पर, आकाश में, यानी कि इन द स्काई, इन द स्काई, ये हो गया। बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, तो आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर आ गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर फ्लाई वर्ब हो गई, इसमें आईएनजी लग गया, फ्लाइंग, और इन द स्काई, ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया आपके। ओके, अदर वर्ड्स हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल इज, हम हंस रहे थे। हम, तो सबसे पहले हमने लिया वी, वी, फिर क्या कर रहे थे, हंसने का। अच्छा, वी, वी आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, हम, तो क्या लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, वी वर, क्या कर रहे थे, वर्ब क्या है इसमें, लाफ। वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे, तो वी के साथ वर। ओके, देन अदर एग्जांपल इज, मेरा भाई उस समय पढ़ रहा था। मेरा भाई उस समय पढ़ रहा था। मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर इज सिंगुलर। ओके, मेरा भाई है तो सिंगुलर तो हुआ, ये तो नहीं है कि मेरे भाई उस समय पढ़ रहे थे, अगर ऐसा होता तो ये प्लूरल होता। मेरा भाई उस समय पढ़ रहा था, माई ब्रदर, सब्जेक्ट इज माई ब्रदर। माई ब्रदर वोज, अब ये है सिंगुलर, सिंगुलर है तो वोज हो गया। माई ब्रदर वोज रीडिंग, या स्टडिंग भी आ सकता है, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। ओके, माई ब्रदर वॉज रीडिंग एट दैट टाइम, यानी कि उस समय। अब माई ब्रदर सिंगुलर तो वॉज का यूज किया, रीड इसमें वर्ब है, इंग फॉर्म लगाई हमने, माई ब्रदर वॉज रीडिंग एट दैट टाइम। ओके, क्लियर। एंड लास्ट एग्जांपल इज, मैं कल पार्क में खेल रहा था। अब यहां पे आया आई, अब आई सब्जेक्ट हो गया, आई, तो मैंने क्या कहा, आई किसकी, आई के साथ क्या आएगी, हेल्पिंग में वॉच, आई वॉच, आई वॉच प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे इन द पार्क, या ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे, कैसे भी कर सकते हैं आप।
आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, चलो हम बाद में लगाते हैं इसको, इन द पार्क तो देख लीजिए, आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे, मैं कल पार्क में खेल रहा था। अब मैंने अभी आपको बताया था कि यस्टरडे को आप पहले भी ले सकते हैं, आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे इन द पार्क, और इसको तीसरे तरीके से कर सकते हैं, यस्टरडे आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क, यानी कि यस्टरडे को आप सबसे पहले भी ले सकते हैं, सबसे लास्ट में भी ले सकते हैं, और चाहे तो बीच में भी ले सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि या तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं और या फिर लास्ट में ले लेते हैं, आप कैसे भी कर लीजिए, तीनों तरीके से सही है। ओके, ये हो गया आई वॉज प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, बस सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। इंग फॉर्म दोनों में आनी है, ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, अदर वर्ड्स होंगे तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेगेटिव सेंटेंस विल बी कवर्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो।